हया किया करते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी के अंदर अल्लाह के नबी की एक बेटी पैदा हुई। अल्लाह के नबी की चार बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी फातिमा भी है। फातिमा बिनते मोहम्मद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा तो अल्लाह के नबी की ये बेटी इतनी ज्यादा हयादार बन गई, इतनी ज्यादा हया वाली बन गई, इतनी ज्यादा शर्म वाली बन गई और अल्लाह से इतना ज्यादा डरने वाली बन गई। जब इंतकाल का वक्त आया, जब मरने के करीब पहुंचने लगी तो वो ये फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शौहर हजरत अली से कहती हैं, आई मेरे शौहर जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकियों में मुझे दफन करना। अली ने पूछा, आई मेरी बीवी फातिमा बताओ रात की तारीकी में तुझे दफन क्यों करूं? जवाब में फातिमा कहती है, ऐ मेरे शौहर कहीं दिन के उजाले में मेरे जिस्म के ऊपर कभी किसी नौजवान की अगर नजर पड़ गई, तुम रास्ते में लेकर के चलो और मेरी जिस्म को अगर कोई मर्द देख ले तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगी? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का ये हाल है। मेरे भाइयों, आज हमारा आलम ये है कि आज हमारी बेटियां बेपर्दा होकर के घूमा करती है, लेकिन हमें जर्रा बराबर अफसोस तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हया नहीं है। अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, दोनों के दोनों मिले हुए। आई मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो उसका मतलब तेरी जिंदगी में हया नहीं है। और अगर तुम अल्लाह से डर रहे हो, शर्मा रहे हो, कोई काम करने से तुम्हें शर्म आती हो, तो मेरे भाइयों ये समझो तेरे पास ईमान है, तेरे पास हया है। और हया ये ईमान का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा एक जगह जा रहे हैं। आपका गुजर एक अंसारी कबीले के सामने से हुआ और आपकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी। आपने देखा कि वो आदमी अपने भाई को डांट रहा है, और डांट इस वजह से रहा है क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज्यादा हयादार था, बहुत ही ज्यादा शर्म किया करता था, बहुत ही ज्यादा शर्माता था। अल्लाह के नबी ने उसको डांटते हुए देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दाहो, आई मेरे भाई, अपने भाई को तुम डांटना बंद करो, अपने भाई को मत डांटो। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्योंकि हया ईमान का एक हिस्सा है, ईमान ही में से एक जुज है। अगर हया है तो ईमान है। इस वजह से अपने भाई को डांटने की जरूरत नहीं है। अगर ये शर्म कर रहा है तो समझ लो इसके पास ईमान मौजूद है। आज हमारे पास हया कहां है? आज देख रहे हैं भी हयाई की इंतहा। आज बीच चौराहे के ऊपर गाना लगाता है। आज हमारे नौजवान लड़कों को देखिए, अपने मोबाइल की स्टेटस में कैसा कैसा गंदा गंदा और कैसी कैसी तस्वीरें लगाता है, किस तरीके से गाने लगाता है। स्टेटस देखिए आपको पता चलेगा इसकी हकीकत क्या है और इसका ईमान कितना मजबूत है। इतनी गंदी तस्वीरें कौन लगाता है जिसके पास हया ना हो, जिसके पास ईमान ना हो? एक मुसलमान ये काम कर सकता है? नहीं। मेरे भाइयों, इसी वजह से हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था, ए मेरे बेटे, जहां कहीं भी रहना, इस बात के ऊपर तुम्हें यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। और कल कयामत के दिन याति बिहल्लाह, तुम्हारी हरकतों को कल कयामत के अल्लाह ताला लेकर के आएगा, लेकर के आएगा। ऐ नौजवानों, आज हमारे अंदर बेहयाई आ चुकी है। इसका मतलब हमारे पास ईमान नहीं है, और जिसके पास ईमान नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। चंदा जितना देना दे लो, ईमान के बगैर ला यदखुलूनल जन्नह, जन्नत में जा ही नहीं सकता है। जिसके पास ईमान ना हो, ईमान के बगैर जन्नत में जा नहीं सकता। नेकी करने वाले हमारे बहुत से गैर मुस्लिम मौजूद हैं, नेकी करते भी, ठंडी का मौसम आ रहा, बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई कंबल बांटेंगे, कंबल बांटेंगे। ये नेकी का काम नहीं है।
बहुत से गैर मुस्लिम भाई हमारे मुसलमानों के गैर मुसलमानों की मदद करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे। क्या ये नेकी नहीं है? नेकी तो जरूर है, लेकिन ये नेकी कयामत के दिन काम आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है, वो अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह से नहीं डरता है। नेकी कर रहे हो ऐ जलसा जुलूस में रात के 12 बजे 2 बजे चंदा देने वालों सुनो, क्या तुम्हारे पास हया है? क्या तुम्हारे पास ईमान है? तुम चंदा दे रहे हो लेकिन तेरे पास ईमान नहीं है। रात के 2-2 3-3 बजे तक तकरीरें सुन लेने के बाद तुम फजर की नमाज न पढ़ो, तुम अपनी बेटियों को न संभालो, तुम अपने बीवियों को पर्दा में न रखो। मेरे भाइयों जरा जरा तसव्वुर करो, ये चंदा तो बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी दे दिया करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों आपके अंदर हया होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयादार थे। और बहुत से सहाबा से गुजरे, बहुत से सहाबा से गुजरे जो अल्लाह से इतना ज्यादा शर्माया करते थे, इतना ज्यादा हया किया करते थे, इतना ज्यादा शर्माया करते थे मेरे भाइयों के अपनी बात को दूसरे के सामने बयान करने से दूर रहते थे, गलत बात नहीं बोल सकते थे, इतने ज्यादा शर्म वाले लोग मौजूद थे। आज हमारे यहाँ तो दूसरे के सामने अगर बात न की जाए तो खाना ही न पचे, ये हाल है। ताज्जुब करें आप, गौर कीजिए। ऐ सोनापुर के लोगों उस अल्लाह से हया करो जो अल्लाह हमारी हर रिकॉर्ड कर रहा है हमारी बातों को। ये कैमरामैन, ये सीसीटीवी कैमरा वाले यूट्यूबर हमारी तकरीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमने 2018 के अंदर इसी सोनापुर के अंदर किया था वो भी रिकॉर्ड है। हाँ 2018 में इसी सोनापुर के अंदर मैंने तकरीर की थी, वो तकरीर आज हमारी यूट्यूब के अंदर मौजूद है। हाँ हमें वो हरकत मालूम नहीं है, लेकिन आज यूट्यूब के अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मेरे भाइयों जब दुनिया इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, जब दुनिया हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर सकती है, तो क्या अल्लाह ताला के पास ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो हमारी हरकतों को रिकॉर्ड करे? अल्लाह कहता हूं मेरे बंदो जब तुम ये काम कर सकते हो तो हम भी तो ये काम कर सकते हैं। हमारा भी रिकॉर्डर भी है, हमारे पास तो भी सीसीटीवी कैमरा है, हमारे पास ऐसा कैमरा जो कभी खराब होने वाला नहीं है। यूट्यूब चैनल वालों, आई कैमरा मैन सुनो, अगर तुम अपने इसी कैमरा को पानी में डाल दो, मिट्टी के अंदर डाल दो, दफन कर दो, तो तेरा ये कैमरा काम का लायक ना होगा। लेकिन अल्लाह का ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो कभी खराब होने वाला नहीं है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। है मेरे बंदो हमने तुम्हारे दोनों कांधों पे 2 फरिश्तों को मैंने मुतय्यन कर दिया है। यालमून मा तफअलून, जो तुम किया करते हो उसको वो जानते हैं, उसको वो लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहीं भी करो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तसव्वुर कीजिए आप। इसी वजह से मेरे भाइयों आपने मुबारक का नाम सुना होगा, अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम सुना होगा। बहुत ही बड़ा मुहद्दिस गुजरे, बहुत ही बड़े मुहद्दिस गुजरे अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से। उनका बाप मुबारक जिनको उनके मालिक ने अपने बागीचे की खिदमत के लिए रखा था, मुबारक को रखा था, अपने बागीचे की देख रेख के लिए रखा हुआ था। और वो मुबारक उस बागीचे के देख रेख किया करता था। 3-4 साल के बाद उसका जब मालिक घर आया और अपने कुछ दोस्तों को लेकर के आया और मुबारक से कहा मुबारक जाओ इस बागीचे से मीठा मीठा फल ला करके हमें खिलाओ। मुबारक गया और कई जगहों से अलग अलग फल ला करके मालिक को दे दिया, लीजिए खा लीजिए। जब मालिक खाने लगा तो खट्टा निकला, दूसरा खाया वो भी खट्टा, तीसरा खाया वो भी खट्टा निकल गया। मालिक गुस्सा आया, तो 4 साल से मैंने तुम्हें रखा है, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि कौन सा मीठा और कौन सा खट्टा है, जा मीठा लेकर किया। ये फिर से दोबारा गया और दोबारा जाकर के उसने दरख्त से फिर से फल तोड़ करके लाए और लाने के बाद अपने मालिक को दे दिया। मालिक ने फिर खाया तो फिर फल मीठा नहीं बल्कि खट्टा निकल गया। अब और ज्यादा गुस्सा हो गया, तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, तुमको रखा हुआ 4 साल से, तुमको मालूम ही नहीं कौन से
अब आप जाहिर से बात है किसी भी दरख्त को फल को अगर आप खाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इस दरख्त का फल मीठा है, इसका थोड़ा सा खट्टा है, मालूम हो जाएगा। उसने कहा है मालिक मुझे मत डांटिए, आई मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, आई मालिक मुझे मत डांटिए, मेरे ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपने निगहबानी के लिए और आपने इस बागीचे को देख रेख के लिए मुझे रखा था। मैंने आपके बागीचे की मैंने देख रेख की है, मैंने हिफाजत की है, मैंने इसकी निगरानी की है। आई मालिक 4 साल जिंदगी के अंदर, ये 3-4 साल जिंदगी के अंदर मालिक मैंने आपके बागीचे से एक भी फल नहीं खाया। मालिक कहता है गुलाम आई मुबारक क्यों नहीं खाया? जवाब में कहता है मालिक आपने रखवाली के लिए रखा था, आपने देख रेख के लिए रखा था, आपने मुझे खाने की इजाजत नहीं दी थी तो मैं क्यों कर खाता? अगर मैं खा लेता आपकी इजाजत के बगैर तो मैं अपने रब को कयामत के दिन क्या जवाब देता? सुनो आई मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो ये मुबारक कितने ज्यादा अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले थे और कितने ज्यादा हयादार थे, अल्लाह से कितने शर्म किया करते थे कि कल कयामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने चेहरा दिखाना है। उस वक्त मैं अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा? अगर मैंने दुनिया के अंदर गलत काम कर दिया, मेरे मालिक ने मुझे बागीचे से कोई फल खाने की इजाजत नहीं दी है तो मैं क्यों कर खाऊं? मुबारक का ये जुमला सुना, जब ये जवाब सुना तो मालिक हक्का बक्का रह गया, ताज्जुब करने लगा कि कोई इतना दीनदार भी आदमी हो सकता है, कोई इतना अल्लाह से डरने वाला भी हो सकता है, कोई अल्लाह से इतना शर्माने वाला भी हो सकता है। हुस्न को ये मुबारक इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उस मालिक की एक प्यारी खूबसूरत सी बेटी थी। उस मालिक ने कहा आई मुबारक तुमने शादी नहीं की है, तुमसे मेरी गुजारिश है, अपील है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, शायद कि मेरी बेटी भी दीनदार हो जाए, शायद कि मेरी बेटी भी तकवा वाली हो जाए, शायद कि मेरी बेटी से मेरी बेटी भी अल्लाह से डरने वाली और शर्माने वाली बन जाए। अगर तेरी जिंदगी में मेरी बेटी चली जाए तो वो भी जन्नत वाले काम करने वाली बन जाएगी। आज के दौर में मेरे भाइयों ऐसा होता है, शौहर गलत काम कर रहा तो बीवी नहीं टोकेगी, बीवी गलत काम कर रही तो शौहर क्यों टोकेगी? क्योंकि शौहर के तमाम करतूत बीवी को मालूम है। शौहर टोक सकेगा नहीं, क्योंकि वो खुद उसके अंदर मुब्तला है गलत काम। मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगा करके रखा है, क्यों? बीवी मोबाइल अगर देख ले तो व्हाट्सएप चेक करेगी, फोन स्टेटस चेक करेगी, उसको मालूम चल जाएगा किससे किससे कांटेक्ट चल रहा है। जाहिर सी बात है हम उसको कुछ ना बोले, तुम हमें लुकमा दो ना हम तुम्हें लुकमा दे, तुम जो करो करो, हम जो करें हमें करने दो। आज हालात ये है कि आज एक दूसरे को कोई टोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई गुनाहों के अंदर मुब्तला है, हया नहीं है, ईमान नहीं है। इस वजह से समाज के अंदर तकरीरें हुआ करती है लेकिन इस्लाह नहीं होगा। गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। ऐ सोनापुर के लोगों जरा इस हदीस को बड़ी गौर से सुनना। अल्लाह के नबी जो विष्णु यश के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह के बेटे सोमती परातुर्वापियम जो सोमती के पेट से जन्म जिन्होंने लिया है, जो ऐसी बलद जमीन के अंदर पैदा हुए, ऐसे शहर के अंदर पैदा हुए जहाँ पे बरकत ही बरकत है, जिसको अमन वाला शहर बताया गया, उसमें वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों को बता रहे हैं ऐ लोगों, अल्लाह से जिस तरीके से शर्माना चाहिए, हया करना चाहिए, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। और मुसलमानों जिस तरीके से अल्लाह से हया होनी चाहिए वैसे बंदा अल्लाह से हया नहीं करता। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हम तो हया करते हैं, शर्माते हैं। आपने फरमाया उस हया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस हया और उस शर्म की बात कर रहा हूं, उस शर्म की मैं बात कर रहा हूं, हया की बात कर रहा हूं। अन तहफ़ज़र रास व मा वआ, अन तहफ़ज़र रास व मा वआ,
फरमाया तुम अपने सर की हिफाजत करो और अपने सर से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, अटैच हैं, उन तमाम चीजों की तुम हिफाजत करो। कौन कह रहा है? हया का मतलब समझा रहे अल्लाह के नबी। सर की हिफाजत, सर की हिफाजत का मतलब क्या हुआ? आपका सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। आपका सर पीरों, मुरीदों, मजारों, कब्रों, बाबाओं के सामने नहीं झुकना चाहिए। लेकिन आज कितने मुसलमान ऐसे, कितने कटमुल्ला ऐसे जो तकरीरें कहते हैं फला बाबा के पास आ जाओ सब मिल जाएगा। हाँ, ये भी हयाई नहीं है, ये भी हयाई है, भी हयाई मेरे भाइयों। ताज्जुब करेंगे आप, गौर करेंगे कि आज हमारे समाज के अंदर भी हयाई आम होती चली जा रही है। आज मुसलमानों की पेशानी न जाने कहां झुक रही है, कभी नंगे बाबा के सामने तो कभी कुत्ता बाबा के सामने, कभी इसके सामने तो कभी उसके सामने। जिसके सामने झुकना चाहिए उसके सामने तो हमारी पेशानी झुकती नहीं है। सर की हिफाजत का मतलब ये कि सर जब झुके तो अल्लाह के सामने, हाँ, सजदा करो तो अल्लाह के सामने, उस अल्लाह के अलावा किसी और गैर के सामने सजदा करना बहुत ही बड़ा जुल्म, बहुत ही बड़ा गुनाह है। उस अल्लाह को छोड़ करके किसी गैर के सामने सजदा करना ये सरासर जुल्म है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसको गुनाह करार दिया है और अल्लाह ताला ने तो ऐसे लोगों के लिए जहन्नम को कन्फर्म बताया है। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया अन तहफ़ज़र रअसा, अपने सर की हिफाजत करो, सर की हिफाजत करो। आज हम और आप सर की हिफाजत कर रहे हैं। सर की हिफाजत का मतलब सर के अंदर कान है, कान है कि नहीं? इस कान से गलत चीज मत सुनिए। आज का हमारा नौजवान सुबह के वक्त ईयरफोन लगाया, चल रहा है भोजपुरी गाना, कुरान की आयतें चलती है। रमजान का महीना आया तब कुरान की आयत, रमजान खत्म तमाम आयतें डिलीट, मौलवियों की तकरीरों को डिलीट कर दिया जाता है और उसके अंदर भोजपुरी गाने एक से एक सॉन्ग लगाया जाता है और उसको सुनाया जाता है। सर की हिफाजत का मतलब यह है कि अपने कानों से गलत चीजों को न सुना जाए। सोनापुर के लोगों, तुम ये भी कर सकते हो। कितने मैंने ड्राइवर को देखा है कि अपने गाड़ियों के अंदर जब तक के वो गाना नहीं सुनेंगे तब तक वो गाड़ी नहीं चला पाते। कहते पुलिस साहब अगर हम गाड़ी चलाते समय गाना उना नहीं लगाएंगे नींद आ जाएगी। अभी भी हया कहेंगे बेशरम, तुम कुरान की आयतों तो लगा सकते हो, कुरान भी सुन सकते हो, तुम गाना ही सुन करके तुम जाग रहे हो। इसका मतलब यह है कि तेरा दिल जिंदा नहीं है, मुर्दा हो, मुर्दा। सर से जुड़ी हुई चीजें, एक आंख भी है, दोनों के दोनों तुम्हारी आंखें भी है। इस दोनों आंखों की हिफाजत करना भी जरूरी है। ऐ सोनापुर के लोगों, क्या तुम अपने दोनों आंखों की हिफाजत करते हो? 12-12 बजे तक तुम मोबाइल के अंदर एक बटन दबा करके गंदी फिल्में देख रहे हो, तुम गैर लड़कियों की जिस्मों को देख रहे हो, डांस देख रहे हो। और अगर इस सोनापुर के आसपास में अगर कहीं ऑर्केस्ट्रा हो जाए तो इतनी पहर के अंदर इतने लोग मौजूद होते कि आप उसको शुमार भी नहीं कर सकते थे। आज हमारी आंखें गलत चीजों को देख रही है। सर की हिफाजत का मतलब यह कि तुम अपनी आंखों की भी हिफाजत करो, अपने जिस्म, अपने कान की हिफाजत करो, अपनी जबान की भी हिफाजत करो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने इन्हीं चीजों की हिफाजत के ताल्लुक से कभी फरमाया था, इन दोनों चीजों की मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आज हम और आप उसकी जमानत की गारंटी देते हैं? कौन देता है? नमाज पढ़कर के आया, मोबाइल के अंदर लग गया। जलसा साल भर में एक मरतबा होगा, 2 साल के बाद ये जलसा हो रहा, 2021 के बाद, 22 में तो हुआ नहीं था इसके अंदर। 1 साल 2 साल में एक जलसा हो रहा है। कम से कम ईमानदारी से जलसे के अंदर बैठ जाओ, ईमानदारी से जलसा सुन लो। एक दिन 1 घंटा भी आगे बैठ नहीं सकता है, उस दिन भी गलत करेगा। नजरों से गुनाह, कानों से गलत चीजें सुनेगा,
अपनी जबान से गलत बातें बोलेगा, कमेंट गलत चीजें करेगा। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया था मन यज़मली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल। ऐ लोगों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, गारंटी दे दो। ऐ सोनापुर के लोगों, रात की तारीकी में और 3 बजे ये हदीस मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मन यज़मली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मल लहुल जन्नह। तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तुम मुझे शर्मगाह की जमानत दे दो, तुम मुझे अपनी जबान की जमानत दे दो। हया का मतलब यही है कि अपने सर की हिफाजत करो, वल बदन, और अपने पेट की हिफाजत करो। पेट की हिफाजत का मतलब ये नहीं कि जो मिल गया खा लिया। हलाल हराम की भी तमीज होनी चाहिए। कहीं जगह कुछ खाइए तो पहले पूछिए हलाल है कि हराम है। हाँ, मुर्गा मुसल्लम दिखा टूट गया, ऐसा लगता जिंदगी में कभी खाया ही नहीं है। कहीं जाइए होटल में तो पहले पूछिए हलाल है कि नहीं, तब आप उसको खाइए। इस पेट की हिफाजत कीजिए, पेट की। तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पेट की कितनी हिफाजत किया करते थे। कुरान में भी नबी अकरम को भी हलाल कमाई करने की और खाने की अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है। या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति, ऐ मेरे रसूलो, ऐ मेरे पैगंबर और ऋषि मुनियों, तुम कभी भी खाना तो पाक रोजी खाया करो, हलाल रोजी खाया करो, रिज़्क़ हलाल खाया करो, हराम रोजी मत खाओ। कुछ भी खाओ मुसलमानों, पूछ लिया करो हलाल है कि हराम है। कहीं मिल गया, किसी का भी पैसा से तुमने खाना खा लिया, अरे उसकी कमाई देखो, वो हलाल कमाता है कि हराम कमाता है। वो ज़िना और जुआ के अड्डों से पैसा जमा करता है और वही पैसा ला करके तुम्हें चंदे में देता है। तुम जानते भी हो कि ये आदमी जुआ खेल करके पैसा ला करके दे रहा है, ये शराब बेचता है और वही पैसा ला करके मस्जिद में दे रहा है, वही पैसा ला करके ईदगाह के अंदर दे रहा है, और ये पैसा लेने वाले मौलवी भी उस पैसे को ले लिया करते। मेरे भाइयों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका पैसा हलाल है कि हराम है। उस पैसे ही को आप इस्तेमाल करें। या अय्युहन्नास कुलू मिन तय्यिबाति, कहीं कहा ऐ कायनात के लोगों, ऐ पूरी जगत के लोगों, जब भी तुम खाना खाया करो हलाल खाना खाया करो, पाक रोजी खाया करो। एक मर्तबा हजरत हसन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल से, ये कह लीजिए माल गनीम, बैतुल माल से कोई चीज खा ली, सदका का माल खा लिया। सदका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके घर वालों के लिए जायज नहीं। सदका का एक खजूर का लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर हुई। आपने देखा बेटा ये खजूर आपको कहां से मिल गया? उन्होंने जवाब दिया कि यहीं से मिला। जहां पे सदका का माल जमा होता है वहीं से मुझे ये खजूर मिला और मैंने खा लिया। आपने अपनी उंगली उसके मुंह के अंदर डाल दी और कहा मेरी बेटी इसको जल्दी से बाहर निकाल, बाहर निकाल, ये हमारे लिए जायज ही नहीं है, ये हमारे लिए हलाल नहीं है। पेट के अंदर गलत चीजें जाने से अल्लाह के नबी किस तरीके से रोक रहे हैं और एक बच्चे को तरबियत दे रहे हैं कि पेट के अंदर हराम चीजों को जाने मत दो, हलाल चीजें अपने पेट के अंदर जाने दिया करो। जरा देखो हजरत उमर फारूक का बेटा, हजरत उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला बैतुल माल के बगल में चक्कर लगा रहा था, खेल कूद रहा था, और हजरत उमर फारूक का कैशियर हजरत अबू मूसा शरी बैतुल माल के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं। हजरत अबू मूसा शरी बैतुल माल के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं और वहीं झाड़ू लगाते लगाते एक दिनार या दिरहम निकल आया और हजरत अबू मूसा शरी ने उस दिनार और दिरहम को हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के हाथ में थमा दिया। या हजरत उमर फारूक के किसी बेटे को उसने दे दी। उनका बेटा छोटा बेटा जैसे हमारा और आपका बेटा हो और हम अपने बेटे को 5 रुपए 10 रुपए दे दें तो बेटा का पैसा जमा करेगा? डायरेक्ट दुकान में जाएगा, कुरकुरी दे दो, बिस्किट दे दो,
चॉकलेट दे दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला वहां से निकला, दुकान में गया और दुकान से कोई चीज खरीद करके ले आया और उसको लाने के बाद खाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हजरत उमर फारूक की नजर पड़ी, उमर फारूक की नजर पड़ी और उमर फारूक ने कहा, बेटे ये जो तुम खा रहे हो बताओ बेटे ये किसने दिया है? जवाब में कहता है, मेरे वालिदे मोहतरम, आई अमीरुल मोमिनीन, आई मेरे अबू जान, ये पैसा मुझे अबू मूसा शरी ने दिया था और उसी पैसे से मैंने ये चीज खरीद ली फला दुकान से और मैं उसी को खाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटे से पूछा, आई बेटा ये कहाँ से दिया? कहा कि अबू मूसा शरी यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे और अबू मूसा शरी को ये दीनार और दिरहम मिल गया और उन्होंने मुझे ये दीनार और दिरहम मेरे हवाले कर गया। हजरत उमर फारूक दौड़ते हुए गए अबू मूसा शरी के पास और जाने के बाद अबू मूसा शरी से कहते हैं, अबू मूसा शरी क्या जहन्नम में पहुंचाने के लिए मेरा ही बेटा तुम्हें मिला था? आई अबू मूसा शरी, तुम्हें मालूम है ये बैतुल माल का ये माल है, ये हमारे लिए जायज नहीं है, ये यतीमों और गरीबों का माल है जिसको हम खा नहीं सकते। यतीमों का माल तुमने मेरे बेटे को दे दिया, अगर मैं देख ना लेता और कहीं मेरा बेटा खा लेता और कहीं ये मेरी गैर जिम्मेदारी के तौर पर उसके पेट में चला जाता और कहीं कल कयामत के अल्लाह ताला मुझसे सवाल कर बैठता तो मैं अपने रब को क्या जवाब देता? क्या जहन्नम में पहुंचाने के लिए मेरा बेटा ही मिला था? मेरे भाइयों, पहले के लोग नबी के सहाबा जरा ताज्जुब करेंगे और सोचेंगे और गौर व फिक्र करेंगे कि अपने पेट के अंदर कोई दाना अगर ले जाया करते थे तो बहुत सोच समझ करके कि ये हलाल का है कि हराम का है। हजरत अबू बकर का भी वाक़या आपने सुना होगा। हजरत अबू बकर कितना मुहतात और कितना ज्यादा हयादार थे, कितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। उनका एक गुलाम रोजाना कहीं ना कहीं से कोई मिठाई लाता था और हजरत अबू बकर को दे दिया करता था और हजरत अबू बकर उस मिठाई को खा लिया करते थे, फल को खा लिया करते थे। लेकिन खाने से पहले हजरत अबू बकर अपने गुलाम से पूछ लिया करते थे, गुलाम जो तुमने ला करके मुझे दिया है ये बताओ, ये माल, ये सामान और ये खाने पीने की चीज तुम्हें कहां से मिले? उसने कहा फला जगह से मिले, अगर हलाल होता तो खा लेते और हराम होता तो छोड़ देते। और ज्यादातर हलाल ही बुलाता था। एक दिन लाया और कहा खाइए, खा लिया। हजरत अबू बकर से कहते आज पूछा ही नहीं हलाल है कि हराम है। कहा क्यों पूछो, रोज तो हलाल ही खिला रहे हो, आज भी हलाल ही किया हो। बोला आज तो गड़बड़ मसला है। क्या हुआ? कहा कि मैंने जमाना जाहिलियत में किसी से कहा था तुम्हें बेटा होगा और उसको बेटा ही हुआ, उसी ने मुझे मिठाई दी है। अच्छा, तुमने कहा ना कढ़ी, ये तो खाना मेरे लिए हराम था। हजरत उमर फारूक ने अपनी उंगली अपने मुंह के अंदर डाल ली और इतना अंदर किया, अपने उंगली को इतना अंदर किया कि उल्टी करते गए, उल्टी करते गए, उल्टी करते गए और इतना उन्होंने उल्टी के उन्हें यकीन हो गया कि जो मैंने खाया वो सारा का सारा बाहर निकल चुका है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करें, सोचें अल्लाह से कितने ज्यादा हया वाले लोग थे, कितना ज्यादा डरने वाले थे। उन्हें इस बात का हमेशा डर लगा रहता था कि मेरे पेट के अंदर कहीं हराम माल न चला जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमानों के अंदर ये हया खत्म, मुसलमानों के अंदर से ये शर्म खत्म, मुसलमानों के अंदर से ये ईमान खत्म। बाराती बन करके जा करके खाने वालों जरा सोचो, क्या वो खाना तेरे लिए हलाल है कि हराम है? और मुसलमानों, किसी के घर के अंदर जाया करते हो, उसके घर के अंदर खाया करते हो, कभी तुम सोचते हो इसका खाना हलाल है कि हराम है? मेरे प्यारे साथियों, अपने ईमान का जायजा लो, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो, अल्लाह से डरो जिस तरीके से सहाबा और जिस तरीके से लोग डरा करते थे। आज हमारे अंदर डर नहीं है, हमारे अंदर खौफ नहीं। ताज्जुब करेंगे, बेशुमार वाक़ियात मौजूद है। अपने अंदर हया पैदा कर,
अपने अंदर ईमान पैदा कर। ईमान और हया नहीं है तो आप मुसलमान नहीं है मेरे भाई। अच्छे अखलाक वाला वो है जिसके पास, जाहिर सी बात है इसी वजह से अल्लाह ताला ने तमाम बेहयाइयों को हराम करार दिया है। तमाम बेहयाइयों को, कोई आदमी खुल्लम खुल्ला गलत काम करता हो इससे मना किया है। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्ना व मा बतन, कुरान का ये ऐलान है, ये ऑर्डर अल्लाह का, ये जजमेंट है, ये फैसला अल्लाह का है। ओ लोगों, वला तक़रबुल फ़वाहिश, बेहयाई के करीब मत जाओ। लड़की के साथ अटैचमेंट होना, उसको पकड़ना, उसके साथ गलत काम करना बगैर निकाह के, ये बेहयाई है, ये हराम है। इश्क और प्यार और मोहब्बत की सारी चीजें निकाह से पहले करना ये इस्लाम के नजर में, इस्लाम की दृष्टि में गुनाह है। निकाह के बाद अपने बीवी से मोहब्बत करो, निकाह के बाद अपने बीवी से प्यार करो, निकाह के बाद अपने बीवी से जितनी चाहो उतनी मोहब्बत कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, निकाह से पहले इश्क, मोहब्बत और ये बेहयाई और लड़कियों से चैटिंग और बातें करना, उनसे मुलाकातें करना, ये सारी की सारी चीजें बेहयाई है। और इन तमाम बेहयाइयों को अल्लाह ताला ने हराम